तो आज की हमारी इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एसी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, एसी इंस्टॉलेशन करने टाइम क्या क्या बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए और एक्सेसरीज़ क्या क्या निकलते हैं एसी के अंदर से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले इंडोर यूनिट को अनबॉक्स करते हैं। इंडोर यूनिट के अंदर से एसी का प्लेट और एसी का रिमोट निकलता है। और सबसे ज़रूरी बात है एसी का ये जो पाइप है, इससे आपका एयर प्रेशर निकलना चाहिए। अगर ये इंडोर यूनिट से एयर प्रेशर नहीं निकलता है तो आपका इंडोर यूनिट का कॉइल कहीं से लीकेज है। तो उसके बाद आउटडोर यूनिट को अनबॉक्स करते हैं। आउटडोर यूनिट को अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले डैमेज वगैरह चेक करा जाता है, कहीं कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं है। अगर सारा कुछ सही है तो उसके बाद में एक्सेसरीज चेक करा जाता है। 3 मीटर वायर और 3 मीटर कॉपर पाइप निकलता है। फिर उसके बाद इंडोर यूनिट के कैबिनेट को ओपन कर लेते हैं ताकि इंडोर यूनिट की कम्युनिकेशन वायरिंग अच्छे से कर सके। तो कैबिनेट खोलने टाइम एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो न्यू एसी रहता है उसका लॉक बहुत हार्ड रहता है, तो उसे संभल के खोले, ध्यान से खोले ताकि वो लॉक टूट ना जाए। ये जो इंडोर यूनिट का गोल्डन फिन्स है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो वायरिंग करने टाइम हमारे जो नए एसी टेक्नीशियन भाई है उनको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि जो मशीन में दिया हुआ है वैसे ही वायरिंग करना चाहिए या फिर आप अपने हिसाब से अलग वायरिंग भी कर सकते हैं। तो हाँ भाई, आप अपने हिसाब से अलग वायरिंग भी कर सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि जो वायरिंग आप इंडोर यूनिट में करेंगे सेम टू सेम वायरिंग आपको आउटडोर यूनिट में भी करना है। एग्जांपल के लिए ये समझ लीजिए, जैसे मैं इंडोर यूनिट में कनेक्शन दे रहा हूँ ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, तो सेम टू सेम वैसे ही आउटडोर में भी कनेक्शन देना है ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन। अगर आप सेम वायरिंग नहीं करेंगे इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन वायरिंग को तो आपका E6 एरर कोड दिखा सकता है। तो इंडोर यूनिट की कैबिनेट को लगाने टाइम भी आपको उन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, अदरवाइज़ आपका जो इंडोर यूनिट का कैबिनेट है वो टूट सकता है। फिर जहाँ एसी का होल होना है वहाँ मैं मार्किंग कर देता हूँ। जो हमारे कारपेंटर भाई है वो आके उसे काट देते हैं। फिर जहाँ एसी का होल होना है वहाँ पर 7-8 ड्रिल मार के उसे अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से तोड़ देता हूँ। होल करने टाइम आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो होल होगा वो पीछे की तरफ से कम भी 1 या 1.5 इंची डाउन रहना चाहिए, वरना इन फ्यूचर में एसी के अंदर से आपका वाटर लीकेज हो सकता है। तो होल होने के बाद मैं एसी का प्लेट को फिक्स कर देता हूँ। फिक्स करने के बाद मैं इंडोर यूनिट को अच्छे से हैंग कर देता हूँ। ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से ये फिट हो चुका है। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ पाइपिंग में। पाइपिंग को भी आप इस तरीके से लेके जाइएगा कि वो हवा में ना रहे, वरना कुछ चिड़िया वगैरह या पंछी वगैरह आके अगर उसमें बैठता है तो आपका गैस लीकेज हो सकता है। आप जितना दीवार से या ज़मीन से सटा के ले जा सकते हैं आपके लिए उतना ही अच्छा है। और इंडोर यूनिट के होल की तरफ एक यू ट्रैप बनाना ज़रूरी है ताकि बारिश का पानी वगैरह इंडोर यूनिट के होल से अंदर ना जा सके। बस वीडियो को लाइक